सिंपल वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि जब आप मल्टीपल स्क्रीन्स की ऐप बनाते हैं, तो उस मल्टीपल स्क्रीन्स की ऐप में जब आपने एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के ऊपर नेविगेट करना है, मूव करना है, तो वहाँ आप यूज़ करते हैं स्टैक नेविगेटर। स्टैक नेविगेटर इसको क्यों कहते हैं कि स्टैक के अंदर आपको पता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट का कंसेप्ट होता है, कि जो सबसे लास्ट पे आपने इन किया है उसको आप सबसे पहले आउट करते हैं। लाइक जो सबसे लास्ट पे आपने स्क्रीन के ऊपर, जिस स्क्रीन के ऊपर आप गए हैं, अगर आप उससे आप बैक करेंगे तो वो सबसे पहले जो है ना आउट होगी। मतलब आप बैक बटन को अगर प्रेस करते हैं तो उससे जो प्रीवियस स्क्रीन आप उसके ऊपर आएंगे। इसी तरह आप वन स्टेप अगर मजीद बैक बटन कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप क्या होगा कि आपकी वो स्क्रीन भी क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी। मतलब कि आप उससे जो है ना वो बैकवर्ड जो है ना मूव कर जाएंगे। तो इसलिए इसको स्टैक नेविगेटर कहते हैं कि नेविगेशन जो होती है वो स्टैक की फॉर्म में, एक पेज के ऊपर दूसरा पेज, दूसरे पेज के ऊपर थर्ड पेज एंड फोर्थ पेज एंड सो ऑन। इस तरह जो है वो वन पेज के ऊपर सेकंड पेज आपका जो है ना वो ओपन हो रहा होता है। ठीक है, तो आप जैसे ही बैक करते हैं तो आपका जो है ना एक एक स्क्रीन क्या होती जाती है, आउट होती जाती है। ठीक है, तो स्टैक नेविगेटर का कंसेप्ट ये है, आप पहले इसके कंसेप्ट को समझें। फिर इसके अंदर जो हम फंक्शन यूज करते हैं, लाइक यहाँ जो आपको फंक्शन दिए हुआ है वो कौन सा है, क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर। ये वो फंक्शन है कि जब आपने मल्टीपल स्क्रीन्स बनानी है तो इस फंक्शन को आपने कॉल करना है। ठीक है, और आपका सारा का सारा डेटा जो होता है वो कंटेनर की फॉर्म में नेविगेशन कंटेनर कंपोनेंट के अंदर पड़ा होता है। ठीक है, अब देखें इसका जो बेसिक सिंटैक्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपके पास क्या रहता है कि नेविगेशन कंटेनर को आप स्टार्ट कर रहे हैं, एंड नेविगेशन कंटेनर को आप क्या कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। ठीक है, और स्टैक डॉट नेविगेटर आप यूज कर रहे हैं। अब जो स्टैक स्क्रीन होती है या जो स्टैक नेविगेटर होता है, इसके हमेशा याद रखना दो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, एक स्क्रीन का नेम और एक कंपोनेंट। कंपोनेंट मींस इसके अंदर फंक्शन आ जाएगा, जिस फंक्शन को आप कॉल कर रहे हैं, जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हैं, वो यहाँ आ जाएगा कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम एक्टिविटी वन की बात करते हैं तो एक्टिविटी वन में आप देखें कि सिंगल स्क्रीन आपने बनानी है और उसका हेडर शो करवाना है। ठीक है, तो अब सिंगल स्क्रीन के अंदर ज़ाहिर है आप जो है वो नेविगेशन तो कर नहीं रहे, आप क्या कहते हैं कि सेकंड स्क्रीन आप नहीं बना रहे, आप फर्स्ट स्क्रीन के ऊपर ही हैं। जस्ट आपने ऐप ओपन किया तो एक स्क्रीन आपको शो हो रही है, तो ये सिंगल स्क्रीन है। अब सिंगल स्क्रीन में भी जिस तरह मैंने आपको ये बेसिक सिंटैक्स बताया है स्टैक नेविगेटर का, कि इसमें स्क्रीन के दो कंपोनेंट्स हैं, नेम एंड कंपोनेंट। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज आप इसको कह कह सकते हैं। अब नेम में क्या है, स्क्रीन का नेम। अब यहाँ देखिए अगर हम एक्टिविटी की बात करते हैं तो आप देखिए यहाँ से आपका नेविगेशन कंटेनर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ आपका एंड हो रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर जूम करें तो अच्छा, हाँ जी, अब देखें। हाँ, अब यहाँ देखें आपके, आपका यहाँ से नेविगेशन कंटेनर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ आपका एंड हो रहा है। इसी तरह इसके अंदर आपने स्टैक डॉट नेविगेटर को यहाँ से स्टार्ट कर दिया और स्टैक डॉट नेविगेटर को आपने यहाँ एंड कर दिया। अब अगर हम बात करें इनिशियल रूट नेम, ठीक है, इनिशियल रूट नेम का मतलब ये है कि यहाँ तो हम बना रहे ही जस्ट वन स्क्रीन है, और उस स्क्रीन का नेम आपने क्या रखा हुआ है, होम। ठीक है, अच्छा, उसके बाद स्टैक डॉट स्क्रीन, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब आप स्टैक डॉट स्क्रीन में लिखते हैं तो आप वहाँ क्या करते हैं, दो आप जो है वो, ये मेरे ख्याल से एक्टिविटी टू स्टार्ट होगी, वन की हम बात करते हैं। हाँ, वन ये है। वन में देखें, आपने एक ही स्क्रीन बनाई हुई है और उसमें आपने इनिशियल रूट तो रखना ही नहीं है, ज़ाहिर है एक ही स्क्रीन है। जहाँ आपके पास मल्टीपल स्क्रीन्स आती हैं वहाँ आपने बाय डिफ़ॉल्ट जो, जैसी ऐप ओपन हो तो जो स्क्रीन आपको शो हो उसको आपने इनिशियल रूट नेम के अंदर लिखना होता है, याद रखना हमेशा।
क्योंकि यहाँ एक्टिविटी वन में है ही एक ही स्क्रीन, ठीक है, वन स्क्रीन है, तो इसमें आपने स्क्रीन का नेम जो कि होम है, एंड कंपोनेंट में क्या आ जाएगा, फंक्शन का नाम। ठीक है, अब होम स्क्रीन जो है ये आपने जो लिखा हुआ है ये आपने ऊपर फंक्शन बनाया हुआ है। अगर आप ऊपर जाएं थोड़ा सा तो ये देखें यहाँ ये फंक्शन बना हुआ है होम स्क्रीन के नाम से। ठीक है, तो जो फंक्शन होता है उसको आप जब कॉल करते हैं तो वो स्टैक डॉट स्क्रीन के कंपोनेंट पार्ट के अंदर वो फंक्शन लिख देते हैं, सिंपल वर्ड्स। ठीक है, अब उस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, उस फंक्शन के अंदर कुछ नहीं हो रहा है जी जनाब। उसमें जस्ट आपने एक टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट फील्ड जो है वो, या आप क्या लेके एक टेक्स्ट आप उसको शो करवा रहे हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है होम स्क्रीन। ठीक है, व्यू के अंदर आप जस्ट ये लिखा हुआ है। फिर स्टैक क्या है इसमें, तो हम बात करें ना स्टैक डॉट स्क्रीन। अब स्टैक को हमने क्या पास किया हुआ है, क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर, जो कि बिल्ड इन फंक्शन है स्टैक नेविगेटर बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा। और फिर हम बात करते हैं, नीचे आते हैं तो आपका वही है कि स्क्रीन का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ स्क्रीन का नेम होम है तो होम रख दिया, और कंपोनेंट में क्या आ गया, उसका हमने फंक्शन कॉल कर दिया। तो सिंपल, जब आप इस ऐप को रन करेंगे तो आपके पास होम स्क्रीन बनी हुई है जिसका आपने नेम, स्क्रीन का नेम, ये देखो ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है होम। अगर आप इसके आउटपुट देखें तो टॉप पे क्या लिखा हुआ है, होम, स्क्रीन का नेम आ गया जो आपने यहाँ नेम दिया था, और कंपोनेंट में आपने उसका फंक्शन कॉल किया था। तो फंक्शन कॉल होते ही उसने जो है वो उसके अंदर जो आपने व्यू टैग के अंदर या टेक्स्ट टैग के अंदर जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ था, जो आपने मैसेज लिखा हुआ था, वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल जो है ना वो सिंगल ऐप जो है वो स्टैक नेविगेटर के थ्रू बनाई है। अगर इसमें अभी भी किसी को इस कोई प्रॉब्लम है, इशू है, यहीं पूछ ले। फिर हम एक्टिविटी टू पे जाते हैं जहाँ हम दो स्क्रीन्स बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट स्क्रीन होम बना रहे हैं, दूसरी हम डिटेल स्क्रीन बना रहे हैं। एक स्क्रीन से नेविगेट करके हम डिटेल स्क्रीन जो कि सेकंड स्क्रीन है वहाँ जाएंगे हम। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया है कि स्टैक नेविगेटर क्या होता है। और दूसरा आपके पास जो स्क्रीन के जो दो प्रॉपर्टीज हैं, लाइक नेम एंड कंपोनेंट। नेम, स्क्रीन का नेम आ जाएगा, एंड कंपोनेंट में उसका फंक्शन जो हम कॉल करेंगे वो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो जी, तैमूर या जो भी है क्लास में सभी पार्ट ले रहे हैं तो वो हैंड रेस करके अभी यहाँ क्वेश्चन कर सकते हैं स्टैक नेविगेटर से रिलेटेड, या जो इसके हमने दो प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है, नेम एंड कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा है स्टैक डॉट स्क्रीन नेम, स्क्रीन का नेम एंड कंपोनेंट, उस स्क्रीन का जो आप फंक्शन बना रहे हैं उसको आप यहाँ लिख देंगे। वो ऑटोमेटिकली जब आप उसको जो है वो स्क्रीन को ओपन करेंगे तो उसके साथ साथ उसका जो कंपोनेंट है जो आप फंक्शन बना रहे हैं वो भी शो हो रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है ना। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं जी। एक्टिविटी टू पे हम दो टूल स्क्रीन्स में हम चले जाते हैं और उसमें देखते हैं कि ये स्टैक नेविगेटर किस तरह वर्किंग कर रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक्टिविटी टू में क्या है कि सेम कोड आप यूज़ कर रहे हैं एक्टिविटी वन का ही, जस्ट आप यहाँ क्या कर रहे हैं, सेकंड स्क्रीन भी बना रहे हैं स्टैक नेविगेटर के अंदर, और फर्स्ट स्क्रीन के ऊपर आप एक बटन बना रहे हैं जिस बटन को प्रेस करने से आप सेकंड स्क्रीन के ऊपर क्या कर जाएंगे, नेविगेट कर जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। इसमें भी वही काम आपने करना है कि आपने फर्स्ट जो है वो लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर दी। ठीक है, और लाइब्रेरीज इंपोर्ट करने के बाद आपने होम स्क्रीन का फंक्शन बना दिया। होम स्क्रीन पे आपने जस्ट क्या रख दिया, एक फॉन्ट रख दिया, टेक्स्ट रख दिया होम स्क्रीन के नाम से। सेकंड आपने बटन बना दिया जिस बटन की जो है ना वो
मदद से हम सेकंड स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो नेविगेट कर रहे हैं। तो बटन का टाइटल आपने रख दिया और ऑन प्रेस के ऊपर क्या कर दिया, नेविगेशन डॉट नेविगेट। अब नेविगेशन डॉट नेविगेट के अंदर आप उस स्क्रीन का नेम लिख रहे हैं। देखिए डिटेल्स जो है ना वो डिटेल्स क्या है, स्क्रीन का नेम है। जब आपने नेविगेशन करनी है एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन की तरफ नेविगेट करना है, मूव करना है, तो वहाँ आप यूज़ करते हैं स्क्रीन का नेम। ठीक है। अब देखें, हाँ, हम नेविगेशन कंटेनर के अंदर हमने स्टार्ट में इनिशियल रूट नेम के बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही आपकी ऐप ओपन हो तो होम पेज ओपन हो जाए। और दो स्क्रीन्स हैं, एक होम है स्क्रीन का नेम और उसका फंक्शन होम स्क्रीन। सेकंड स्क्रीन जो आप बना रहे हैं उसका नेम क्या रखा हुआ है, आपने डिटेल्स रखा हुआ है। और उसका कंपोनेंट या उसका जो फंक्शन आप बना रहे हैं वो डिटेल स्क्रीन के नाम से बना रहे हैं, उसको आप यहाँ लिख देंगे। ठीक है। तो सिंपल है, जैसे ही आप जो है ना वो होम स्क्रीन के ऊपर जो आपने बटन बनाया हुआ है, गो टू स्क्रीन टू, या जो भी आपने उस बटन के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, टाइटल लिखा हुआ है उस बटन का, उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये काम हो जाएगा आपका। नेविगेशन डॉट नेविगेट की मदद से डिटेल स्क्रीन आपकी ओपन हो जाएगी। अब डिटेल स्क्रीन जो है वो उसके अंदर आपने एक फंक्शन बनाया हुआ था डिटेल स्क्रीन के नाम से। ये है, तकरीबन ये है, देखें। ठीक है। तो ये फंक्शन जो है इसके अंदर आपने जस्ट किया है एक टेक्स्ट जो है वो शो करवाया हुआ है। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो? देखें, अभी पूछ लें, क्लास के अंदर भी पूछ लें, फ्राइडे को भी आप पूछ सकते हैं लैब के अंदर। तो अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इन दो एक्टिविटीज से रिलेटेड तो वो अभी पूछ ले। ठीक है। आप देखें इसके आउटपुट में किस तरह के, फर्स्ट स्क्रीन आपने बनाई हुई होम, और होम स्क्रीन के ऊपर एक बटन बनाया हुआ है गो टू स्क्रीन टू। अब इसको जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आप जो है वो सेकंड स्क्रीन जो कि डिटेल्स के नाम से थी वहाँ आप जो है वो नेविगेट कर गए, और उसके ऊपर आपने एक टेक्स्ट जो है वो जस्ट शो करवाया। तो आपने ये टू स्क्रीन्स बना ली हैं, और एक स्क्रीन से आप दूसरी स्क्रीन के ऊपर क्या कर रहे हैं, नेविगेट कर रहे हैं यूजिंग स्टैक नेविगेटर। ठीक है। जी क्लियर है सबको भाई? आप कोई फीडबैक दें, आप लोग क्लास में हैं या नहीं है? 41 स्टूडेंट्स है क्लास में, और आई थिंक सारे सोए हुए हैं या समझ नहीं आ रही, या अ, डरे हुए हैं कि क्या होगा आगे। ठीक है। तो क्या बात है, आप लोग क्यों नहीं रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे? डरे नहीं, ठीक है। डरेंगे तो मरेंगे। अब तो कैंपस ऑन होगा तो होगा सब कुछ जो भी है। ठीक है। तो फिजिकल क्लासेस तो होनी ही थी, तो इसलिए आप लोग वरी ना हो और क्वेश्चन करें। ठीक है। क्वेश्चन करें आप। जी तैमूर, आपको तो रोना आ रहा है। नहीं सर, वो ऑनलाइन क्लासेस खत्म हो गई है ना। हाँ हाँ, वही ना, वही मैं बात कर रहा हूँ ना। तो ये समझ आ गया देखिए सबको, या नहीं? ये दो एक्टिविटीज, एक्टिविटी वन एंड एक्टिविटी टू, अगर आपको समझ आ गई है तो हम जो है वो लैब 16 भी अभी कर लें या फिर फ्राइडे को कर लें? मर्जी है सर, अभी करवाते हैं करवा दें। अच्छा। ये तो तो फिर नेक्स्ट लैब में कर लेंगे फिर। नेक्स्ट लैब में फिर 16 भी कर लेंगे और बाकी भी देख लेंगे ना, अभी जो है वो हम जी इतना सर। ही रहने देते हैं। ठीक है, ज़्यादा जो है ना ठीक है वो सर, फिर ठीक। प्रॉब्लम करनी पड़ेगी फेस आपको। आप ऐसे करें ना, अभी आप ऐसा काम करें कि आप लोग इन दोनों एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट करें। ठीक है। मीटिंग ओके जब सर। तक है तब तक आप, मैं यहाँ ऑनलाइन ही रहूँगा, आप यहाँ ही आप जो है ना वो करें और मुझे सेंड कर दें, ईमेल पे सेंड कर दें बेशक, तो मैं यहाँ ही देख लेता हूँ कि आप लोगों ने इम्प्लीमेंट कर ली या नहीं। ठीक। ठीक है सर।
और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकता है। मैं मीटिंग अभी ऑफ नहीं कर रहा, हमारी 40 मिनट्स की मीटिंग है तो वो चलेगी। ठीक है। तो उस दौरान अगर आपको इम्प्लीमेंट करने में कोई इशू आ रहा है तो वो पूछ सकता है।